बिलाल अपने एम्प्लॉय से बात करते हुए अंदर आता है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो सामने आयशा को देखता है और वो मुस्कुरा कर दीवार से टिक के उसे देखने लगता है और वो हल्के से खांसता है और कहता है कि भाई हम अंदर आ सकते हैं। आयशा बुक रीड कर रही होती है और दूसरी तरफ टर्न हुई खड़ी होती है। आयशा जल्दी से मुड़ती है और उसके हाथ से बुक छूट जाती है। आयशा कहती है आई एम सो सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। तो बिलाल अंदर आता है और मुस्कुरा कर अपना सीधा हाथ उठा के झुक कर उसे सलाम करता है कि अस्सलाम वालेकुम। तो आयशा कहती है वालेकुम अस्सलाम। बिलाल जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। वो बैठ जाती है। बिलाल कहता है भाई हम बहुत माज़रत चाहेंगे देर से आने के लिए। तो आयशा कहती है अरे नहीं नहीं सर, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें जॉब के लिए ये लेटर भेजा। तो बिलाल कहता है ये कैसा भारी सा लफ्ज़ उठा कर ले आई हैं आप, बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अरे भाई आपको जॉब हमने आपके टैलेंट पे दी है। तो फिर आयशा कहती है कि सर हमने आपकी कंपनी में अभी तक अप्लाई भी नहीं किया एक भी बार, तो आपको हमारे बारे में पता कैसे चला। तो बिलाल मुस्कुराता है और टेबल पे अपनी दोनों कोहनी टिका के उस पर अपने गाल रख लेता है और कहता है ज़रा करीब आइए। आयशा आगे की तरफ झुकती है। बिलाल कहता है हल्के से भाई देखिए बात तो यूँ राज की है, लेकिन चलिए आपको बताए देते हैं। असल में हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, उस पर आपने ज़्यादा वीडियोस तो नहीं डाली हैं, मगर जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत कमाल के हैं और हमें बहुत पसंद आए। तो वो डिज़ाइंस देख के हमने डिसाइड किया था कि इतने टैलेंटेड आदमी को एक चांस तो मिलना चाहिए। तो अब बताइए जॉब करेंगी आप हमारे यहाँ। तो आयशा कहती है सर आप मेरी डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। तो बिलाल कहते हैं नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, आप हमसे बात कीजिए, हमारी आंखों में देखिए, बताइए करेंगे हमारे यहाँ जॉब। तो आयशा कहती है कि सर जॉब तो हम कर लेंगे, पर हमारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है किसी डिज़ाइनिंग कोर्स की या किसी भी चीज़ की। हमने खाली अपनी बैचलर्स डिग्री जामिया से कंप्लीट करी है, स्कॉलरशिप बैच में थे हम। तो बिलाल कहता है कि सुभान अल्लाह, इससे पता चलता है कि आप बेहद ज़हीन हैं। चलिए तो इसका मतलब आप सीख जाएंगी। और डिग्री का क्या करना है, हम इंसान को डिग्री से नहीं उसके टैलेंट से जज करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए इन सब चीज़ों की। तो आयशा कहती है कि तो इसका मतलब, बिलाल कहता है इसका मतलब कि अब से आप अशरफ डिज़ाइंस में काम करेंगी हमारे लिए, ठीक है। उससे हाथ मिला लेता है। तो आयशा भी उससे हाथ मिलाती है और बिलाल उसका हाथ थोड़ा सा टाइटली पकड़ लेता है। आयशा कहती है सर वो। बिलाल कहता है तो आयशा कहती सर हमारा हाथ। तो बिलाल जल्दी से छोड़ देता है कि हाँ सो सॉरी हमने हाँ। तो आप कुछ पियेंगी, चाय कॉफ़ी कुछ लेंगी। तो बिलाल आयशा कहती है कि अरे नहीं थैंक यू सो मच सर, हम बस चलते हैं। तो बिलाल कहता है कि अरे ऐसे कैसे चलते हैं, हमारे साथ एक कप चाय तो पी लीजिए। तो आयशा कहती है कि अरे नहीं सर हम चाय नहीं पीते हैं। तो बिलाल कहता है भाई इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं हम आपसे, हमारा दिल टूट जाएगा, तो चलिए जूस ही पी लीजिए। तो वो अपने पियून को बुलाता है और कहता है कि 2 ग्लास जूस लेके आओ। तो बिलाल कहता है कि बताइए कौन सा जूस पियेंगे आप। तो आयशा कहती है नहीं सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिलाल कहता है कि आप तो फॉर्मेलिटीज़ में ही लगी रहेंगी, एक काम करो अनार का जूस लेके आओ, ठीक है ना, बिल्कुल आपकी तरह होगा गुलाबी गुलाबी। तो फिर मुस्कुराता है वो। तो आयशा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। पियून चला जाता है। फिर आयशा कहती है कि सर हम चाहते हैं, मतलब हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक फ़ेवर चाहिए कि क्या आप हमें सैलरी पहले मंथ की शुरू में दे सकते हैं, मतलब एडवांस दे सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी ज़रूरत है पैसों की। तो बिलाल कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, उस पर तो हक़ है आपका। लेकिन अब एक बात आपको भी हमारी माननी पड़ेगी कि अब से आप कोई टेंशन नहीं लेंगी, क्योंकि आपकी सारी टेंशन्स हमारी हैं। आपको एक राज की बात और बताएं। तो आयशा कहती जी। तो बिलाल कहता है कि अल्लाह मियाँ ने हमें नीचे अपॉइंट कर लिया है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आयशा हंस देती है। बिलाल कहता है हाँ क्या बात है, ये बात है, आप ऐसे हंसती रहा करें, ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अब इतनी देर से आप इतनी नर्वस बैठी थी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आयशा कहती है कि नहीं सर असल में हमें थोड़ा सा डर लग रहा था आपसे। बिलाल कहता है हमसे डर लग रहा था, क्या बात है भाई, हमें ऐसी डरने वाली कौन सी बात है, इतने बुरे भी नहीं दिखते हम। तो फिर आयशा फिर हंस देती है कि अरे नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। तो खैर जूस आता है, दोनों लोग जूस पी लेते हैं। फिर आयशा अपने घर आ जाती है। तो आयशा घर आती है बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी मम्मी के गले लगती है, कहती है कि अम्मी हमें नौकरी मिल गई है, सारी बातें सबको बताती है। तो आयशा के अब्बा कहते हैं कि बेटा कुछ अजीब सा नहीं लगा तुम्हें कि उन्हें तुम्हारी कोई डिग्री नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ तुम्हारे फॉर्मेलिटीज़ नहीं कराई, डायरेक्ट तुम्हें एकदम जॉब पे रख लिया, कोई सवाल नहीं किए। तो आयशा कहती है कि नहीं अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है, उन बहुत अच्छे इंसान है वो, और हम आपसे भी उन्हें मिलवाएंगे, बस थोड़ा सा हम वहाँ नौकरी करने लगे रोज़, बहुत अच्छे इंसान है बिलाल सर। तो उसके अब्बा कहते हैं कि तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो सिद्रा कहती है भाई बात अच्छी होने से काम नहीं चलेगा, आज तो हमें मिठाई खानी चाहिए। तो वो कहती है कि क्यों भाई, क्यों नहीं, हमें मिठाई तो खानी चाहिए। तो वो शिफ़ा से कहती है कि शिफ़ा चलो यार मिठाई लेके आते हैं, आखिर हमारी बहन की जॉब लगी है। तो फिर वो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल अम्मी तो मीठा करना बनता है। अब दूसरी तरफ बिलाल अपने कमरे में लेटा हुआ है बेड पे, और वो मुस्कुरा कर, उसको आयशा के ख्याल आ रहे हैं सारे।
तो वो हंसने लगता है अपने आप ही। तो इतने आयजा बिलाल का नौकर आता है और वो कहता है कि सर आपसे एक लेडी मिलने आई है। तो बिलाल नीचे जाता है तो टिया उसकी सेक्रेटरी है, वो आती है। वो कहती है कि बिलाल ये कुछ पेपर्स हैं, इन्हें साइन कर दो। तो वो साइन करने लगता है तो टिया उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगती है। तो बिलाल उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे कर देता है कि डोंट यू डेयर टू डू दिस, हमारे पास आने की कोशिश मत करना। तो टिया कहती है सॉरी बिलाल, मेरा वो मतलब नहीं था। तो बिलाल कहता है तुम्हारा कोई भी मतलब था, हमें टच मत करना आज के बाद। बिलाल के अंदर कोई बात अच्छी थी या नहीं थी, लेकिन एक बात उसमें बहुत अच्छी थी कि वो सारी औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता था और आज तक उसने कभी किसी औरत को निगाह उठाकर नहीं देखा था। आयशा उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत थी और शायद इस बार बिलाल को उससे सच में मोहब्बत हो गई थी। आयशा अपने रूम में जाती है और जाके समीर को कॉल करती है। समीर उस फ़ोन उठाता है। समीर कहता है क्या बात है भाई, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? तो आयशा कहती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मेरी जॉब लग गई है। तो समीर कहता है क्या बात है, कहाँ जॉब मिली तुम्हें? तो आयशा कहती है कि मुझे अशरफ डिज़ाइंस में जॉब मिली है। तो समीर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। समीर कहता है अशरफ डिज़ाइंस, बिलाल अशरफ की कंपनी में? तो आयशा कहती है हाँ। वो कहता है इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हें जॉब कैसे मिल गई आयशा? तो आयशा कहती है क्या मतलब है, कैसे मिल गई? तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? मेरे डिज़ाइंस मेरे टैलेंट के बेसिस पे मिली है भाई मुझे जॉब। तो फिर वो कहता है नहीं बहुत अच्छी बात है, बट ज़रा ध्यान से रहना वहाँ, ठीक है ना? मतलब तुम सिर्फ अपने काम से काम ही रखना। तो अब आयशा कहती है ऑफ कोर्स मैं अपने काम से काम ही रखूँगी, मुझे और क्या करना है वहाँ पे जाके? तुम भी ना कैसी बातें करते हो। खैर छोड़ो, फ़ोन ज़रा मामी को दो, मुझे उन्हें भी बताना है। तो समीर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं देता हूँ। फिर वो दे देता है फ़ोन। अब अगली सुबह होती है। आयशा जल्दी जल्दी फटाफट से जॉब ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती है और उसकी माँ कहती है कि बेटा ठीक से तैयार होके जाना, मतलब जो भी तुम्हारे पास सबसे अच्छे कपड़े हैं वो पहन के जाओ, बाद में मेरे साथ मार्केट चलना, ऑफिस के लिए मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिलवा दूँगी। तो आयशा कहती है जी अम्मी। वो कहती है कि हाँ ठीक है, जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आयशा के पास एक ही सबसे अच्छी ड्रेस थी, मतलब 2-3 ही ड्रेसेस थी मगर उसमें से एक सबसे अच्छी थी, तो वो पहन लेती है। वो एक लॉन का पाकिस्तानी सूट पहनती है, उस पर शिफॉन का दुपट्टा ओढ़ती है और हाई पोनीटेल बना के अपना वॉच वगैरह पहन के आती है। अब दूसरी तरफ बिलाल बहुत डेस्परेट होता है, बहुत ईगरली वेट कर रहा होता है आयशा का, इधर से उधर टहल रहा होता है गैलरी में। तो इतने वो पियून से टकरा जाता है। पियून कहता है सॉरी सर। तो बिलाल उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, देख के नहीं चल सकते हो, क्या कर रहे हो? तो वो जाए कहता है सो सॉरी सर, मैं मेरी गलती है। तो वो कहता है कि ये बताओ आयशा मैम आई क्या? वो कहता है नहीं नहीं सर अभी तो नहीं आई हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो फिर टहलने लगता है इधर से उधर इधर से उधर। तो फिर दूसरा एम्प्लॉय आता है, तो फिर वो कहता है क्या वो आयशा आ गई? तो वो कहता है नहीं सर मैं तो फाइल साइन करवाने आया था। तो वो कहता है कि अरे भाई हमारे केबिन में रख दो फाइल्स, ठीक है? तो वो कहता है ठीक है सर। तो वो केबिन में रख देता है फाइल्स। अब इतने देखता है वो कि आयशा आ गई है। तो आयशा अंदर आती है तो बिलाल जल्दी से उसके पास जाता है। आयशा कहती है गुड मॉर्निंग सर। तो बिलाल कहता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आइए ना, आइए आप अंदर आइए, आपने पूरा टाइम पे आई हैं आप भी? तो आयशा कहती है जी सर, मुझे एक्चुअली पंक्चुअल रहना ही पसंद है। वो कहता है नहीं बहुत अच्छी बात है, इंसान को टाइम का पंक्चुअल होना ही चाहिए। तो ऐसे कहती जी सर। तो फिर वो कहते हैं आइए हम आपको आपका काम समझा देते हैं। तो कहता है मिस पूनम, ये आप इनको असिस्ट करेंगी, ठीक है? पूनम ये आयशा है, आयशा ये पूनम मैम है, आप इन्हें असिस्ट करेंगी और बाकी सैलरी वगैरह की बात हम थोड़ी देर में कर लेंगे, आप इन्हें इतने काम बस समझा दीजिए। तो पूनम कहती जी सर बिल्कुल मैं बता देती हूँ। तो बिलाल जाने लगता है, वो एकदम से टर्न होता है, वो कहता है कि पूनम ज़रा नरमी के साथ। तो पूनम कहती जी सर जी बिल्कुल सर। तो वो चला जाता है। तो फिर आयशा कहती है कि पूनम मैम सर का नेचर कैसा है, मतलब जल्दी से गुस्सा तो नहीं आता है ना सर को? तो पूनम उसे देखती है, वो कहती है कि नेचर वो तो तुम्हें कुछ दिनों में खुद ही पता चल जाएगा, मगर हाँ सर काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, सर का अपने गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और जिस वक्त उन्हें गुस्सा आता है ना कोई उनके सामने नहीं टिक सकता, तो इसलिए उनके सामने ज़रा अपनी ज़ुबान कम चलाना, ज़्यादा अच्छा यही है कि चुप ही रहो। तो वो कहती है कि ठीक है मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, वैसे भी मुझे अपने काम से काम ही रखना है, तो मैं क्या करूँगी बोल के। तो अब दोपहर हो जाती है। बिलाल आयशा को अपने केबिन में बुलाता है। आयशा जाती है कि जी आपने सर बुलाया? तो बिलाल कहता है जी जी आइए प्लीज़ बैठिए। तो आयशा बैठ जाती है, कहती है जी सर बताइए। तो बिलाल कहता है कि आयशा आपका चेक। तो वो उसे चेक देता है, 80,000 का चेक होता है। तो आयशा कहती है 80,000? तो बिलाल कहता है क्या हो गया, कम है क्या? तो वो कहती नहीं नहीं सर बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब। तो वो कहता है कि हाँ तो अच्छी बात है ना, 80,000 आप डिज़र्व, बल्कि आप तो इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो आयशा कहती है बहुत शुक्रिया सर, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बिलाल कहता है कि भाई एक तो आप बार बार हमारा शुक्रगुज़ार होना बंद कर दीजिए, हमने कहा था ना आपसे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स हमारी हैं।
तो फिर आयशा हंसती है, आयशा कहती है थैंक यू सो मच सर। तो इतने लंच टाइम हो जाता है, तो बिलाल कहता है कि अब लंच का टाइम हो गया, आप लंच कर लीजिए। तो आयशा कहती है जी सर, मैं जाती हूँ। तो वो चली जाती है। अब शाम को आयशा अपने घर पहुंचती है और वो सॉरी फ्रेंड्स, बीच में ऑडियो थोड़ा सा हल्का हो गया था, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि आयशा शाम को अपने घर पहुंचती है और वहाँ पे वो जाके अपनी अम्मी के गले लग जाती है कि अम्मी देखिए, हमें सैलरी का चेक मिल गया है और 80,000 की हमारी सैलरी है। तो आंटी बहुत खुश हो जाती हैं, वो उसकी मम्मी की कहती है भाई बहुत अच्छी बात है ये तो आयशा कहती है कि अब सिद्रा की शादी बहुत अच्छे से हो सकती है और हम पापा का खर्चा भी उठा सकते हैं, मेडिसिन का, सारी चीज़ों का। तो वो कहती है कि ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने तुम्हें बिलाल से मिला दिया। तो आयशा कहती है कि सच में बिलाल सर हमारे लिए बहुत लकी साबित हुए हैं, तो अचानक से वो हमारी लाइफ में आए, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया एकदम। तो फिर उसकी बहन आती है छोटी वाली और वो कहती है कि ऐसा भी एक गुड न्यूज़ और है, आपको पता है कि अगले महीने ही हमने उनकी शादी की डेट फिक्स कर दी है। तो आयशा कहती है उनकी किनकी? तो कहती है अरे सिद्रा अप्पी की, और किसकी? तो कहती है अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर शबाना कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं ताकि फिर सिद्रा अपने हस्बैंड के साथ दुबई ही चली जाए। तो आयशा कहती है बहुत अच्छी बात है ये तो, चलिए अम्मी। अब अगली सुबह होती है, आयशा फिर से ऑफिस जाती है और वो बिलाल के केबिन में कुछ फाइल्स लेके जाती है। बिलाल अंदर केबिन में होता है, केबिन में एक आदमी बिलाल के पैरों में बैठा होता है और वो कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। तो बिलाल उसके सर पे बंदूक रखे होता है और कहता है कि अगली बारी की बारी तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि हम वार्निंग नहीं देते हैं, सीधा शूट कर देते हैं और तुम्हें पहला और आखिरी चांस हम पहली बार ही दे चुके थे। तो वो कहता है कि बस ये एक मौका दीजिए मुझे। इतने आयशा डोर खोलती है और केबिन के अंदर चल जाती है।